दर्शकों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। सभी को पता है कि मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है और ये अटल सच भी है। लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि आखिर मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा। नमस्कार, सत्य ज्ञान में आपका स्वागत है। हम आत्माओं के बारे में हमेशा सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद आखिर वो किसी और शरीर में चली जाएगी या भटकती रहेगी, और न जाने हम क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुराणों की बातों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हमारे पुराणों पर खोज कर रही हैं कि भविष्य की बातें पुराणों में बिल्कुल सटीक कैसे दी गई हैं। और ये सच में ताज्जुब की ही बात है। अब जब पुराणों में लिखी सुनामी, बाढ़, महामारी, प्रलय और युद्ध की बातें सामने हैं और जो सच हो रही हैं, तो पुराणों पर विश्वास न करने की कोई वजह ही नहीं बनती। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि इस दुनिया का सबसे अजीबोगरीब लेकिन गूढ़ प्रश्न है, और वो ये कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसके अनुसार उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा शुरू करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। कहते हैं कि यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों का तथा श्रवणी स्त्रियों का लेखा जोखा रखती है। गरुड़ पुराण में हमें जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन मिलता है। इसमें तो आत्माओं की सजा का भी वर्णन है। आत्महत्या को निंदनीय माना गया है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। न ही उसे स्वर्ग, न ही उसे नर्क में जाने को मिलता है, और न ही वो जीवन में पुनः वापस आ पाता है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद का जो जीवन होता है, वो और भी अधिक कष्टकारी होता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है, तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, या फिर वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है, तो ऐसी आत्माओं की मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो शरीर नया मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात तो अलग ही है। अतः परेशान या अतृप्त आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती, और वह भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनियां धारण कर भटकती रहती हैं। वो कम से कम तब तक भटकती हैं जब तक कि उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती, या फिर श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य उन्हें मुक्ति नहीं दिला देते। कहते हैं कि उसे बार बार वही जीवन जीना पड़ता है और अपने कष्टों को सहना पड़ता है, जब तक कि आपका समय चक्र समाप्त नहीं हो जाता। आपको मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो कष्ट आप भोग न लें। इसीलिए इसी जन्म में कष्ट भोग लेना सही है। आत्महत्या जैसा संगीन अपराध ना करें और ना ही करने दें। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कई प्रकार के पाप और पापों की सजा का भी वर्णन मिलता है, जैसे दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, चोरी करना, लूटपाट मचाना, पति पत्नी से धोखाधड़ी करना,
मजे लेने के लिए जानवरों की हत्या करना, माता पिता का अपमान करना, झूठ बोलना, शराब पीना और कई ऐसे छोटे बड़े पाप जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, उनके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। लेकिन उनके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।